हर हर महादेव, जय चुडेश्वर महाराज। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को श्री गुरु महाराज का 11वीं शताब्दी का एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं। जब श्री गुरु महाराज हाट के लिए दिल्ली गए थे तो ये उस समय की बात है। तो हमारे यहाँ पे पहाड़ी भाषा में एक कहावत बनी हुई है, काना तू बाणिया काने तेरे आठ, काने तेरे ताकड़े और कानो तेरो बाट। तो यहाँ पर क्या है कि जो बढ़िया है उसको काना बोला गया, उसकी जो आट है, आट होता है बाजार, बहुत बड़ा बाजार, मार्केट, उसको भी काना बोला गया। और तो जो उसकी ताकड़ी थी यानी तराजू, उसको भी काना बोला गया है। और जो बाट था उसको भी काना बोले। बाट यानी जो बट्टे, जैसे 20 किलो का बाटा बोलते हैं या 50 किलो का बाटा हमारे यहाँ पे बोलते हैं, जो कि तराजू में तोलने के लिए लोहे के एक साइड रखे जाते हैं। तो ये कहावत बनी है। तो ये कहावत क्यों बनी है, इसका मैं आपको आज लोगों को एक किस्सा सुनाऊंगा श्री गुरु महाराज का। जब श्री गुरु महाराज दिल्ली जाते हैं नमक के लिए, तो उन्होंने नमक लेना होता है एक दुकान से। तो एक दुकानदार होता है बहुत बड़ा, जिसे कि बाछा कहते हैं। तो बाछा की दुकान पे जाते हैं। वो बाछा होता है बहुत बड़ा सेठ या व्यापारी, जो अगर हम इसकी ट्रांसलेशन देखें हिंदी भाषा में। तो उसके बाद जाते हैं श्री गुरु महाराज और बोलते हैं कि मुझे ना नमक दे दे। तो जो बाछा होता है और जो लाला होता है बहुत बड़ा व्यापारी, उसको घमंड हो जाता है कि कौन आया, ये पहाड़ी राजा। और वो बड़े घमंड से बोलता है कि ले जा जितना तेरे को नमक चाहिए, मेरी बहुत बड़ी तराजू तगड़ी लगी हुई है और इसमें तोल के ले जा जितना तेरे को चाहिए। तो श्री गुरु महाराज बोलते हैं कि आप खुद ही दे दो मुझे तोल के। फिर बोलो ठीक है। तो वो नमक तोड़ने लगता है। तो जितना वो नमक रखता है एक साइड, और जो उसका बाट होता है, जो तकड़ी का दूसरा हिस्सा जिसमें बाटे होते लोहे के, होता है दूसरी साइड। तो हमेशा ना वो टेढ़ा रहता है, मतलब वो बराबर नहीं आता है। वो नमक तोड़ नहीं पा रहा था, तो उसने पहले थोड़ा नमक रखा, फिर ज्यादा। तो ऐसे करते करते उस बादशाह ने, उस लाला ने पूरा अपने दुकान का नमक रख दिया। लेकिन फिर भी जो उसका तराजू था वो टेढ़ा ही रहा, वो सीधा नहीं रहा। तो फिर उसे कहीं ना कहीं ऐसे लगना लग गया कि ये तो कुछ गड़बड़ है। और ये कौन है, ये पहाड़ी राजा जो पहाड़ से आया है, और इतना मैंने नमक रख दिया सारा दुकान का, लेकिन भी तराजू फिर भी बैलेंस में नहीं आ रहा है बराबर। तो श्री गुरु महाराज बोलते हैं कि भाई तू तो कह रहा था तेरे पास बहुत बड़ा नमक है, बहुत ज्यादा नमक है, और अब तेरी तो नमक पूरा नहीं हो रहा है जो मुझे चाहिए। तो कहते हैं कि वो बादशाह जो होता है वो बोलता है श्री गुरु महाराज को, ऐसा कर तू मेरी दुकान ही ले जा उठा के। तो ऐसा हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि पता नहीं श्री गुरु महाराज दुकान पे रास्ता लगाते हैं चारों साइड, कैसे करते हैं। तो वो रास्ता लगाते हैं दुकान पे, और पीठ पे ना, वो हमारे यहाँ पीठ में जैसे बोझा उठाते हैं उस तरह से पीठ पे लगाते हैं उस रस्सी को। तो पहले वो पहला झटका देते हैं तो थोड़ी सी आवाज आती है चटकने की। फिर श्री गुरु महाराज दूसरा झटका देते हैं, फिर दो और ज्यादा चटकने की आवाज। जब वो तीसरा झटका देते हैं ना, तो पूरा हिलने लगती है दुकान। तो डर जाता है वो बादशाह, वो कहता है कि रुक जाओ आप रुक जाओ। तो वो क्या करता है कि श्री गुरु महाराज के वो पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आपको पहचानने में गलती लग गई। आपको ये देवीय शक्ति है, और ऐसा चमत्कार कोई देवीय शक्ति ही कर सकती है, और मैं आपसे माफी मांगता हूं। और उन्होंने श्री गुरु महाराज के चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगी। और तब से ये कहावत बनी है कि कानो तू बाणिया काने तेरे आठ, काने तेरे ताकड़े और कानो तेरो बाट। तो ये कहावत हमारे यहाँ तब से बन गई है पहाड़ी भाषा में, क्योंकि जो श्री गुरु महाराज है भगवान शंकर के ही अंश अवतार माने जाते हैं। 11वीं शताब्दी के आसपास हुए हैं, और चूड़धार में उनका बहुत सुंदर मंदिर है। श्री गुरु महाराज का हम सबके कुलइष्ट देवता है। तो अगर आप लोगों को मेरी जानकारी, ये जो मैं थोड़ी बहुत जानकारी ऐतिहासिक आपको देता हूँ, अच्छी लगती है, तो आपसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय चुडेश्वर महाराज और जय श्री गुरु महाराज जरूर लिखें। मेरी वीडियो को शेयर करें और मुझे आप लोग फॉलो जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से मैं अच्छी वीडियो बना पाता हूँ। हर हर महादेव, जय चुडेश्वर महाराज और जय श्री गुरु महाराज।